अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज़, आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। ट्रंप की नाकामी और भड़कों का जो पोल था, वो सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम ने बिल्कुल खोल के रख दिया, दुनिया के सामने एक्सपोज़ कर दिया है। अभी तक ये इस मुअम्मे से बाहर नहीं निकल पा रहे कि जो ईरान का जोहरी प्रोग्राम था, उसको रिएक्टर को वो मुकम्मल तबाह कर पाए हैं कि नहीं। पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला सीएनएन ने भी दिया है, न्यूयॉर्क टाइम ने भी दिया है और जिसके ऊपर एक नई बहस छिड़ गई, जिसके ऊपर ट्रंप का जो अपना मौक़िफ़ है, वो कहते हैं ना कि बिल्ली जो है वो अगर कबूतर जो है वो आँखें बंद कर ले तो बिल्ली नहीं खाएगी। यही वाला मामला है कि ट्रंप साहब कहते हैं जी मैंने ईरान के जो एटमी प्रोग्राम है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और वो सदियों पीछे चला गया है। जबकि ईरान ने आज ऐलान किया है, मंज़ूर किया है, वोटिंग के साथ किया है और एक भी वोट उनके खिलाफ नहीं गया। ईरान असेंबली ने ये इसको मंज़ूर किया है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखेंगे और बाकायदा आईएईए की जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो उनका मुआयना वाला मामला है, ये उनका विज़िटिंग का है, उनको अब मुअत्तल कर दिया गया है और ये इख्तियारात इस असेंबली ने दिया है कि इसको मुकम्मल तौर पे खात्मा कर सकते हैं, मुअत्तल कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं और जिस तरह अच्छा यही चीज़ आपसे मैं ये बताऊँ कि ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। आज तक ये यूरेनियम अफ़ज़ूदगी, इसके न्यूक्लियर की जो इंस्पेक्शन है और इसके मामलात को जो ओवरसी करना या सुपरवाइज़ करना, इसके लिए आज तक कभी भी यूएन चार्टर्ड में हो जाए, यूनाइटेड नेशन हो जाए, आईएईए हो जाए, किसी भी मामले में न्यूक्लियर प्रोग्राम की फैसिलिटेशन में, अफ़ज़ूदगी में, जोहरी प्रोग्राम में, उसके जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से इंस्पेक्शन है, आज तक इसराइल ने नहीं करवाया और ये वाहिद ऐसा मुल्क है, जिसको हम वैसे मुल्क नहीं मानते, ना स्टेट मानते हैं, लेकिन इसके साथ इसने आज तक ना इंस्पेक्शन करवाई, ना चार्टर्ड साइन किया, ना वो किसी चीज़ को मानता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा सो रही है, चार्टर्ड सो रहा है और जनाब सलामती कौंसल सो रही है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के अपने बनाए हुए हैं, वहाँ आँख उठ नहीं सकती है। ना अमेरिका इसका कायल है, ना इसराइल का इसका कायल है, वो उसका चहेता है, वो उसका बापू है और बापू तेरे करके वो पाँव पे खड़ा हो चुका हुआ है। तो खबर यही है कि जो दाखिली और खारजी रास्ते थे, सिर्फ़ वो जो है उनको इफ़ेक्ट हुए हैं वो। बाकी जो तो पहले ही हमारा इंटेलिजेंस जो है वो आपको पता है वो स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के तर्ज़ अमल पे सेम जो है वो तरीका इख्तियार किया गया। अब इसपे इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का है कि वहाँ उन्होंने हेल्प आउट किया है, ये तो अब दुनिया को मालूम है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सबके सामने हैं। ख़ैर वो भी खाली करवा लिया गया था इसलिए वो उन्होंने आज फिर उसको ऐलान कर दिया बाकायदा अपने जोहरी प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू रखने का और जो है उनसे ताउन आईएईए से ताउन जो है वो मुअत्तल करने का बिल मंज़ूर हो गया है। 221 जो है वो इसके हक़ में वोट गए हैं। अब ये जो पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसकी व्हाइट हाउस ने भी तरदीद नहीं की बल्कि माना है कि ऐसी रिपोर्ट एग्ज़िस्ट करती है, जो कि वज़ीर दिफा के लिए सरदर्द बन गई, उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। आप रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं, लेकिन ट्रंप हुकूमत तो आपको पता है जादू वो जो सर चढ़ के बोले, वो इंतज़ामिया रिपोर्ट मानने से इनकारी है, मुत्तफ़िक नहीं है कि जनाब नहीं जी हमारे तो बी 2 पायलट्स गए, फलाँ हो गया, ये कर दिया, दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजी से हमने मलियामेट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि अगर मलियामेट किया हो तो मोराल क्या होता है? फिर हौसले पस्त होते हैं, फिर आपको रिएक्शन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब 1 दिन हो चुका है पूरा कि कोई ऐसी जंग बंदी के बाद, सीज़ फायर के बाद कोई आपस में जो है वो उसकी खिलाफ-वर्ज़ी सामने नहीं आई है और यही एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक और खबर ये आ रही है कि एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है मिडल ईस्ट के हवाले से, जो फ़लस्तीन का मामला जो 2 रियासती जो है वो हल है, उसमें भी पेशरफ्त हो रही है और ये जो जंग है ये भी अब बंदी की तरफ जाएगी, सीज़ फायर की तरफ जाएगी क्योंकि इन्होंने वहाँ मलियामेट किया गज़ा को, बच्चों को शहीद किया है। लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबान आते-आते चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये मामला भी अब इन्होंने किया है लेकिन ये इसलिए किया है कि अमेरिका के अंदर से, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, कांग्रेस हो, अमरीकी लोग हों, फ़ॉरेनर्स हों, एक्सपर्ट्स हों, दुनिया के जो नज़दीक लोग हैं, दूर के लोग हैं, बाकायदा इसके ऊपर जो एहतजाज हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ट्रंप का फिर मुआवज़ा होगा और ट्रंप फिर नो मोर एज़ अ प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें हैं जिससे बचने के लिए और आपको पता है वो तो भूखा है और बेकारी शख्स को तो आपको पता है नोबेल प्राइज़ की एक बड़ी चार्म होती है, एक बड़ी एक उसके लिए एक बहुत बड़ा मामला है और उसका जो है वो बर्मला उन्होंने इज़हार भी किया है कि जनाब मैं तो डिज़र्व करता हूँ, मैंने पाकिस्तान भारत की जो है जंग जो है रुकवाई। हालाँकि मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि इसने जंग रुकवाई नहीं है, इसने बचाया है हमेशा। इसने ईरान से भी इसराइल को बचाया, नो डाउट ईरान को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये इसके जो शहीद हुए हैं लोग, इनके जनरल शहीद हुए हैं, इनके साइंसदान शहीद हुए हैं, लेकिन जो नुकसान ईरान ने पहुँचाया उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं थी। इसलिए इसराइल को भी बचाया गया, भारत को भी बचाया गया, जो कि अभी जंग पे जो है वो तुला हुआ है और वो अगर करेगा तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है, जंग ही होगी और फिर जब जंग होगी तो फिर आपको पता है कि शिकस्त जो है वो भारत का और इसराइल का
वो उनके माथे का झूमर होगी और वही उनके लिए डिज़र्व करते हैं वो। और रही बात जनाब, अब आपको खबर क्या है कि पंजाब में भी जो रॉ के एजेंट और सूरतकार गिरफ्तार हुए हैं, कराची में भी 4 गिरफ्तार हुए हैं। वो अब जो उनके कर्नल हैं, उन रंजीत से जो उनके ताल्लुकात थे। यहाँ सीटीडी का भी ऑपरेशन हुआ है, आईएसआई का भी, हमारे एस्टेब्लिशमेंट का भी, आईएसआई का भी, आईबी का भी एक ऑपरेशन चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, सोर्सेज के मुताबिक जो रिपोर्ट हुआ है। ऑब्वियसली ये सुनने में आया है कि जनाब बकायदा जिस तरह ईरान में क्रैकडाउन हुआ था जासूसों को पकड़ने का, इनको कला-कमा करने का, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाने का, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी है और हमारी फ़ौज, रियासती इदारे जो हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, वो चुन-चुन के इनको जासूसों को सज़ा दे रही हैं और चुन-चुन के इनका बंदोबस्त कर रही हैं और ये इनके लिए कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और लेकिन ये सिलसिला जो है, ये बलूचिस्तान नहीं है सिर्फ, ईरान में भी मौजूद है, बलूचिस्तान में, पंजाब में भी सिलसिला फैला हुआ था। और इसमें यहाँ ना भूलें, यहाँ से याद आ गया पीटीआई का मामला, जो गंडापुर साहब हैं, वो कहते हैं जनाब वो मेरे वो सिर्फ पार्टी के चेयरमैन नहीं है, पार्टी के जनाब बानी नहीं है, मुर्शिद भी हैं। और मेरे मुर्शिद कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊँगा, हुकूमत गिरा दूँगा। तो ये आपके मुर्शिद ने भी ये गलती की थी, यही वो अहमकपन किया था। एक तो वो अहमक हैं, 3rd क्लास डिग्री होल्डर हैं और ऊपर से इतने गुनाह किए हुए हैं, इतने जुर्म किए हुए हैं। तो आप भी एक जुर्म कर लें, फिर आपके लिए क्या बचेगा? फिर गली के थड़ों पे बैठा करोगे, छोले-छोले लगा लिया करना, दही-भल्ले बेच लिया करना और वैसे भी पर्सनैलिटी माशाल्लाह आपकी वही है, आपके ऊपर सूट भी करेगा। यहाँ पे सट्टे-छिट्टे लगा लेना, यही आपका काम है, गंडापुर साहब। और यही आपकी बात है कि आपके दिखावे के लिए आप जो छुप-छुप के मुलाकातें करते हैं, जो छुप-छुपा के आप कभी कहीं और कभी कहीं कोई दर खटखटाते हैं, कभी-कभी कोई दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो लेकिन सामने आने के लिए आप गलत दरवाज़े पे अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और आपको फिर वहाँ से भी धुतकार दिया जाता है, वहाँ से भी कहा जाता है जनाब चीफ जस्टिस साहब से राब्ता करें या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से राब्ता करें। तो खबर जो आपकी है, वो आप जो है ना वो गोंगलों से मिट्टी ज़रूर झाड़ते हैं। लेकिन खैर आपकी कोशिश अच्छी है कि अलीमा खान साहब भी आपके खिलाफ हैं। आपके अंदर पार्टी में भी 6 धड़े हैं और केपीके में भी 3 धड़े हैं। तो वो अच्छी बात है कि आप जो है वो मुल्क दुश्मन है, आप बर्मला इसका इज़हार करते आए हैं और पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि आपके जो कर्म हैं, वो आपको कर्मा मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला और मिल रहे हैं। और यही बात है कि आपके कर्म और कर्मा इतने बदल चुके हैं कि आपको उसका भुगतना पड़ रहा है। तो एज़ यू सो सो शैल यू रीप, जो बीज आपने बोया वो काटना पड़ेगा और टिट फॉर टैट तो हो के रहता है। इसलिए जो आप ये कोशिश करते हैं ना मुर्शद तक पहुँचाने की, ये आप नाकाम कोशिशें छोड़ दें और ये जो आपने दरवाज़ा खटखटाया अदालत का और जो भी जानते हैं कि ये दरवाज़ा नहीं है, लेकिन लोगों में आपने अच्छी अटेंडेंस लगाई है, लेकिन ये जो आपके पैरोकार हैं यूथियाज़ एंड इमरांडोज़ ब्रदर्स, ये नस्ल भी एक आपको पता है नाम मानने वाली नस्ल है। इसके बारे में भी वही बात है कि जो मर्ज़ी कर लें, भैंस के आगे बीन बजा लें, सच ये सुनना नहीं चाहते, देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते और ना बर्दाश्त करते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छी खबर यही है कि न्याज़ी महात्मा साहब अंदर ही रहेंगे। जैसे उनकी 8 मुकदमा में, 9 मई के अलावा 8 मुकदमा में ज़मानत खारिज हुई है। 190 मिलियन पाउंड भी रहता है, फॉरेन फंडिंग भी रहती है, असेंबली तोड़ने वाला केस अभी पेंडिंग है, जलाओ-गिराओ केस है, शादमान है, नज़र-ए-आतिश है, पुलिस स्टेशन है और जनाब आपके अल-कादिर ट्रस्ट है। मतलब आपको कौन-कौन सा बताएँ कि केस जो आपके ऊपर है और आपने साइफर वाला मामला भी अभी आपको पता है खुलना है। तो न्याज़ी महात्मा साहब अभी परमानेंटली वहाँ उनका ठिकाना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना वो हयात इंशाअल्लाह ताला अंदर रहेंगे। रही बात पार्टी की, वो भी आपको पता है कि क्या है। लेकिन ये जो एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं, इनकी सूलतकारी जो हो रही है और आपको पता है कि पीटीआई में भी बहुत से सूलतकार जो अभी रिपोर्टेडली राष्ट्र में जो गिरफ्तार हुए थे, इनके विंग्स जो सोशल मीडिया वाले भी और ये जो बाहर से भी ऑपरेट हो रहे हैं, इन सब के बारे में आपको सब पता है कि जो हसास तंसीबात हैं या हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो रॉ एजेंट भी गिरफ्तार हुए हैं, ये जो 4 कराची से गिरफ्तार हैं, ये हसास तंसीबात की तस्वीर भेजते थे, 20 बार बॉर्डर क्रॉस हुआ है, आईडीज़ इनके पास हैं, यहाँ से भी ऑब्वियसली यहाँ से भी कोई सहूलतकारी कर रहे हैं लोग और वो अब ये जो सिलसिला है, हो चुका है।